जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का सेकंड ईयर का यहाँ पे फाउंडेशन पेपर देख रहे हैं। और ये जो पेपर है वो है सेकंड पेपर है ना, पेपर सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड किए थे उसमें पार्ट ए के 50 क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि उद्यमिता विकास मतलब इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का था। और इस वीडियो में हम भाग बी मतलब जो पार्ट बी होता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट महिला सशक्तिकरण के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। ठीक है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का पेपर है। ये जो शिफ्ट थी बीएससी बीकॉम बीएचएससी वाले स्टूडेंट के लिए थी, मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। सेकंड शिफ्ट में जो बीबीए बीसीए और बीए वाले स्टूडेंट था उनके लिए हुआ था। तो आपको इसके जो पेपर है वो दो दो पेपर मिलने वाले। ठीक है, हम आपको दो दो पेपर प्रोवाइड करेंगे, मतलब उद्यमिता विकास के भी दो पेपर मिलेंगे और महिला सशक्तिकरण जो कि वुमेन एम्पावरमेंट है उसके भी दो पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्ट ए के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उद्यमिता विकास तो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण, जिसका पार्ट बी जो होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिएगा इसके हम क्वेश्चन से देख लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जो कि पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने लिंक अपलोड कर दी है। जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में जो मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल का पेपर होता है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी चैनल पे, उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स के साथ। ठीक है, चलिएगा अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है महिला सशक्तिकरण हेतु प्राथमिकता का अर्थ है। तो ये चारों क्वेश्चन मतलब चारों ऑप्शन ना पढ़ते हुए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ओके, तो देखिए महिला सशक्तिकरण हेतु जो प्राथमिकता का अर्थ है वो है उपरोक्त सभी, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार भी शामिल है, महिला सशक्तिकरण भी शामिल है और नारी शक्ति भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें महिला सशक्तिकरण में ये तीनों ऑप्शन भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको स्पीड से क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर बता देता हूँ। ओके, चलिए महिलाओं के पुनरुत्थान का काल कब से शुरू होता है। तो जो महिलाओं का पुनरुत्थान का काल होता है वो ब्रिटिश काल से स्टार्ट होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ब्रिटिश काल। चलिएगा नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण का कौन सा रूप महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत दृढ़ सख्त और मेहनती बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मानसिक रूप से दृढ़ मनोवैज्ञानिक रूप ही बनाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, यह कथन किसका है। भाई ये जो है ना थोड़े कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, तो आपको ना इनको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे और आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो कथन है ये है सिमोन द बोवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सिमोन द बोवर। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तिथि को महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। आपके जो भी सब्जेक्ट है मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल, आप कमेंट में बता दीजिए, आपको सभी के ऑब्जेक्टिव के आंसर्स के साथ आपको सारे पेपर मेजर के माइनर के इलेक्टिव के वोकेशनल के इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, जाइएगा और ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। नेक्स्ट पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ। तो ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप उससे देख लीजिएगा। सेवा का पूर्ण रूप क्या है। तो सेवा का पूर्ण रूप है सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है आधुनिक काल में महिला सशक्तिकरण को किसने प्रभावित किया। तो आधुनिक काल में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें विदेशी घुसपैठिए और पश्चिमी संस्कृति
है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, मतलब बी और सी, सॉरी विदेशी घुसपैठिए नहीं, भारतीय सुधारक। ओके, भारतीय सुधारक और पश्चिमी संस्कृति, बी और सी सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा 59 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मूल कारण क्या है। तो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा का जो मूल कारण है वो है महिलाओं को कमज़ोर माना जाना। ठीक है ना, महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है, इसलिए ये हिंसा का जो मूल कारण है वो यही है। नेक्स्ट है, लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई, कब से शुरू की गई भाई, तो ये 2005 से शुरू की गई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाडली लक्ष्मी योजना 2005 से शुरू की गई। नेक्स्ट है, रानी अहिल्याबाई किस राज्य की रानी थी। तो रानी अहिल्याबाई जो थी वो मुगल राज्य की रानी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, होलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, होलकर जो राज्य था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मुगल राज्य की रानी नहीं थी, होलकर राज्य की रानी थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 62 का, होलकर। चलिए नेक्स्ट है, देश की पहली महिला शिक्षक कौन थी। तो देश की जो पहली महिला शिक्षक थी वो थी सावित्री बाई फुले, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सावित्री बाई फुले। 64 देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा है, ये ध्यान देना, कई बार मध्य प्रदेश मतलब राज्य का पूछ लिया जाता है, तो राष्ट्रीय की अगर पूछे तो राष्ट्र का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 65 है, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। तो घरेलू हिंसा के दायरे में देखिए भाई, सुरक्षा का संकट भी है, आर्थिक क्षति भी और स्वास्थ्य का संकट भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो ये जो प्रभावी हुआ 8 दिसंबर 2010 को हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 8 दिसंबर 2010। 67 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिंगगत समानता का प्रावधान है। तो भाई देखिए, स्त्री और पुरुष मतलब महिला पुरुष दोनों का समानता का अधिकार जो है वो किस में है, तो वो है भाई अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 68 में पूछा है, एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत हुई थी 1975, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 1975। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जयंती पटनायक। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर, जिसमें पूछा है महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाती है। तो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा जो थी वो सिंधु ताई सपकाल थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिंधु ताई सपकाल। जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेजर माइनर और इलेक्टिव वोकेशनल जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे आपको उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी से है, क्या आपके सब्जेक्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 71 में पूछा गया है, निम्न में से संविधान सभा की सदस्य कौन सी महिला थी। तो भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से बताना है कि संविधान सभा की सदस्य जो थी वो कौन सी महिला थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भाई सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अमृत कौर, तीनों थी, मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाल कल्याण समिति जिसे CWC का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है न्यायालय से, बाल कल्याण समिति है ना, तो न्यायालय से तो होगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किस एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, कि भाई महिलाओं का अधिकार अपने पिता की संपत्ति में भी होगा, यह अधिकार कब मिला, 1956, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1956। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में, क्योंकि इंदौर में ही इनका शासन था। और यूनिवर्सिटी है ना, DAVV, देवी अहिल्या
तो विश्वविद्यालय जो है वो भी इंदौर में ही है। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मातोश्री पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। मातोश्री पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है भाई रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है मातोश्री पुस्तक। नेक्स्ट है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऐसी महिला जिसे पहली बार फर्स्ट टाइम अशोक चक्र मिला वो महिला कौन थी? वो थी नीरजा भनोत। नीरजा भनोत, ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नीरजा भनोत। नेक्स्ट है मेरी काम की जीवनी पर बनी फिल्म में उनका किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया? मेरी काम जो है उनकी जीवनी पर एक मूवी बनी थी, मूवी बनी हुई है, तो इसमें जो मेरी काम का किरदार है वो किस अभिनेत्री ने निभाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा मेरी कॉम बनी थी उस फिल्म में। नेक्स्ट है सिंधु ताई सपकाल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 छेड़छाड़ करने से संबंधित है भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, छेड़छाड़ करना, ओके, ये वाला। नेक्स्ट है भारत की प्रसिद्ध महिला टेसी थॉमस का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो टेसी थॉमस का जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, केरल में, है ना। चलिए नेक्स्ट, सन 2007 में इंदिरा नूई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको किया गया था पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर इंदिरा नूई को 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से सावित्रीबाई फुले नहीं थी, क्या नहीं थी सावित्रीबाई फुले, ये हमें बताना है। तो भाई ये चित्रकार नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गौरा देवी को किस आंदोलन की जननी कहा जाता है? तो बताइएगा, सभी को पता होना चाहिए गौरा देवी को चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है गौरा देवी को, है ना। नेक्स्ट है 86, जिसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक समिति पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पहली भारतीय महिला पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोभना भारतीय, ओके। 86 का ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा एक बार आप इसे ना क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शोभना भारतीय यहाँ पे राइट आंसर हमें दिखा रहा है, लेकिन शायद नीता अंबानी हो सकता है, देख लीजिएगा आप राइट इसमें क्या होगा, है ना, क्रॉस चेक एक बार इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीपीएनडीटी, पीसीपीएनडीटी एक्ट का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिंग चयन निषेध से। ऑप्शन नंबर सी मतलब जेंडर सिलेक्शन प्रोहिबिशन। एनसीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीडब्ल्यू का पूर्ण रूप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमन, है ना, इसका फुल फॉर्म है एनसीडब्ल्यू का। नेक्स्ट, बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ भाई 1 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 90, जो कि पूछा गया मध्य प्रदेश की गांव की बेटी योजना का संबंध किससे है? गांव की बेटी योजना पूछा गया है ना, जितने भी गर्ल्स हैं उनको पता होना चाहिए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर है उच्च शिक्षा विभाग से, क्योंकि भाई जो मतलब ज़्यादा परसेंटेज आपके बनते हैं 12th में, तब आप जब उच्च शिक्षा में जाते हो कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो आपको गाँव की बेटी योजना का लाभ मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। तो धारा 13 के अंतर्गत जो आता है वो सुलह का प्रावधान आता है, सुलह का प्रावधान। नेक्स्ट चलिएगा, जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर लीजिए। मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल जो सब्जेक्ट है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके हम ऑब्जेक्टिव के आंसर्स के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरे आंसर आपको ऑब्जेक्टिव के पता चले, साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पता चले। ये पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का, आपको 2 पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे।
मतलब आपको उद्यमिता विकास के भी 2 पेपर और महिला सशक्तिकरण के भी 2 पेपर आपको मिलेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे पता चले किस तरह से यूनिवर्सिटी पूछती है ना। चलिए 92 देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट के बारे में पूछा गया है, कौन थी? तो पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 92 का। चलिए, रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य पर किसने आक्रमण किया? तो ये आसफ खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेरी काम किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से। ओके, बॉक्सिंग से है मेरी काम, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक, एक पुस्तक है 10 जजमेंट डेट चेंज इंडिया, ठीक है। तो ये जो है संबंधित पुस्तक किसने लिखा, ये शायद पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेणुका मोदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, रेणुका मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है महिला स्वयं सहायता समूह का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी सशक्तिकरण। 97 देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित है? तो डीएवीवी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंदौर में। नाइन्टी एट का आनंदीबाई जोशी हो जाएगा। भारत की पहली महिला चिकित्सक कौन थी? तो यहाँ पे जो थे हमने सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें 100 का ये वाला राइट हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल जाती है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यूट्यूब के माध्यम से मिल जाती है। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के आंसर है वो यूट्यूब पे ही मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। इसके एक एक पेपर और प्रोवाइड होंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।